हमें रोजाना कितने घंटे के लिए सोना चाहिए? आखिर कैसे ये आदमी 170 बार जहरीले सांप काटने के बाद भी जिंदा बच गया? इंडियन रेलवे फिल्मों की शूटिंग के लिए कितना पैसा चार्ज करते हैं? एक ऐसा गांव जहां बिना दूल्हे की शादी होती है और हाथी अपना कान दिन भर क्यों हिलाते रहते हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए वीडियो में अंत तक। नंबर 15, ब्राजील को सांपों का देश माना जाता है क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा सांप पाए जाते हैं। लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी कंट्री है जिधर एक भी सांप नहीं पाए जाते और वह देश आयरलैंड है। साइंटिस्ट मानते हैं कि आयरलैंड में कभी सांप थे ही नहीं क्योंकि उन्हें ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला जिससे ये पता चल सके कि आयरलैंड में कभी सांप थे। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि यहाँ पहले सांप पाए जाते थे लेकिन बहुत ज्यादा ठंड की वजह से यहाँ के सारे सांप विलुप्त हो गए। नंबर 14, अमेरिका के अलास्का में एक छोटा सा शहर है जिसका नाम टकटीना है और इस शहर का मेयर एक बिल्ली को बनाया गया था जिसका नाम स्टब्बस था। स्टब्बस को 1997 में टकटीना का मेयर चुना गया था और यह बिल्ली 16 साल तक इस शहर की मेयर रही और 2017 में इस बिल्ली की मौत हो गई। स्टब्बस के नखरे किसी इंसान से कम नहीं थे, वह शीशे के गिलास में ही पानी पिया करती थी। अब आखिर क्यों एक बिल्ली को शहर का मेयर बनाया गया यह तो वहाँ के लोगों से ही पता चल सकता है। नंबर 13, 2016 में एक फीमेल टॉर्टोइस था जिसका नाम फ्रेड था। जंगल में आग लगने की वजह से उसने अपना शेल खो दिया था, लेकिन ब्राजील के कुछ स्पेशलिस्ट ने उसके लिए 3D प्रिंटिंग से एक नया शेल बनाकर तैयार कर दिया। वह शेल व्हाइट कलर का था इसलिए वो उतना अच्छा नहीं दिख रहा था, इसलिए स्पेशलिस्ट टीम ने एक ब्राजीलियन पेंटर यूरी कैल्डेरा को उसके ऊपर पेंट करने को कहा, जिसके बाद अब वो एक असली शेल की तरह दिख रहा था। नंबर 12, साल 1992 में पेप्सी ने अपनी सेल बढ़ाने के लिए फिलीपींस में खेल ऑर्गेनाइज किया था जिसका नाम नंबर फीवर था। पेप्सी ने कुछ बोतलों के ढक्कन पर लकी नंबर्स लिखा था। पेप्सी का प्लान था कि जिन लोगों के पास ये लकी नंबर्स लिखे हुए ढक्कन होंगे उन्हें इनाम दिया जाएगा। पेप्सी की यह स्ट्रेटेजी के चलते ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। पेप्सी ने कहा कि जिस इंसान के पास 349 नंबर होगा उसे $4000 दिया जाएगा, लेकिन पेप्सी को बाद में पता चला कि उसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। दरअसल पेप्सी ने लाखों बोतलों के ढक्कन पर 349 नंबर छाप दिया था। पेप्सी को जब तक अपना गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुका था। हजारों लोग सड़कों पर दंगे करने लगे और अपने पैसे मांगने लगे। इस हादसा में 5 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। नंबर 11, बिल हैस्ट नाम का आदमी जिसे स्नेक मैन भी कहा जाता है, उनको 170 बार जहरीले सांपों ने काटा था, लेकिन इसके बाद भी वह सही सलामत जिंदा थे। दरअसल वो अपने शरीर में 60 सालों से सांप का जहर इंजेक्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से उनके शरीर ने एंटीबॉडी बना लिया था और उन पर सांप के काटने से कोई असर नहीं होता था। वह 100 सालों तक जिंदा रहे और 15 जून 2011 को उनकी डेथ हो गई। नंबर 10, अगर हम हाथ धोते हैं और उसे सुखाने के लिए पेपर टॉवल्स का इस्तेमाल करते हैं तो हाथ के 45 से 60% बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, और वही अगर हम एक वार्म एयर ड्रायर से अपना हाथ को सुखाते हैं तो बैक्टीरिया कम होने के बजाय 255% बढ़ जाते हैं। जब रिसर्चर्स ने इस पे खोजबीन किया तो ये पता चला कि ड्रायर के नोक पर पहले से ही बैक्टीरिया जमे रहते हैं और जब हम उसे यूज करते हैं तो वो हमारे हाथों पर उड़कर आ जाती है। पब्लिक प्लेसेस के वार्म एयर ड्रायर में ये बहुत ज्यादा होता है, इसलिए अगली बार आपको ऐसे वार्म एयर ड्रायर मिले तो उन्हें अवॉइड करना ही अच्छा होगा। नंबर 9, एक रिसर्च टीम ने एक वीडियो से पता लगाया है कि मच्छर अपने वजन से 50 गुना भारी बारिश की बूंदों से आसानी से बच जाते हैं। अगर हम इस चीज को इंसानों से कंपेयर करें तो ये ऐसा होगा कि हमारे ऊपर एक पैसेंजर से भरी बस गिर जाए। मच्छर ऐसा अपने छोटे होने की वजह से ही कर पाते हैं। मच्छर का वजन इतना कम होता है कि वह बूंदों में फंस जाते हैं और उन्हें ज्यादा कुछ नहीं होता। नंबर 8, अपने बॉलीवुड की मशहूर फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का वो सीन तो जरूर देखा होगा जिसमें शाहरुख खान ट्रेन के गेट पर होते हैं और काजोल ट्रेन के साथ साथ भागती हुई दिखाई देती है। और भी ऐसे कई फिल्में हैं जिनमें ट्रेन का सीन दिखाया गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि इंडियन रेलवे फिल्मों के शूटिंग के लिए कितना रुपए चार्ज करती है? दरअसल किसी भी फिल्म के शूटिंग के लिए इंडियन रेलवे के अपने ही कुछ खास नियम होते हैं। अगर किसी शूटिंग में ट्रेन की एक इंजन और 4 बोगियों का डिमांड किया जाए तो ऐसे में रेलवे एक दिन के लिए करीब 50 लाख रुपए चार्ज करती है। वही अगर हम स्टेशन की बात करें तो स्टेशन पर शूटिंग के लिए इंडियन रेलवे एक दिन का 50,000 से 1 लाख रुपए तक चार्ज करती है। नंबर 7, मरी हुई चींटी में से एक ऐसा केमिकल निकलता है जिसे दूसरे चींटियों को यह पता चलता है कि वह चींटी मर गई है और उसे वो उठाकर साइड कर देते हैं। और अगर ये केमिकल किसी जिंदा चींटी पे गिर जाए तो दूसरी चींटियां उन्हें भी मरा हुआ समझकर उसे साइड में हटा देती है। नंबर 6, भारत में अभी भी कुछ ऐसे शहर और गांव हैं जहां आज भी पुराने ट्रेडिशंस को निभाया जाता है। ऐसा ही एक अनोखा परंपरा गुजरात के छोटे उदयपुर के 3 गांव सुरखेड़ा, नदासा और अंबल गांव में निभाया जाता है। इन गांवों में आज भी दूल्हा अपनी शादी में नहीं जाता है। यहाँ दूल्हे के बिना ही शादी की जाती है और दूल्हे की जगह उसकी बहन बारात लेकर दुल्हन के घर जाती है। दूल्हे की बहन दुल्हन के साथ 7 फेरे भी लेती है। उसके बाद वह भाभी को घर लेकर आ जाती है। शादी में दूल्हा शेरवानी पहनता है और सिर पर साफा बांधता है, लेकिन वह दुल्हन के घर जाने के बजाय माँ के साथ घर पे ही दुल्हन का आने का इंतजार करता है। नंबर 5, आपने गीजा के पिरामिड के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन यह बहुत कम लोगों को पता है कि चाइना में भी ऐसे रहस्यमय पिरामिड्स है और इनके बारे में दुनिया को कोई जानकारी नहीं है। माना जाता है कि इस पिरामिड में चाइना के इतिहास से कई बड़े राज जुड़े हो सकते हैं, इसलिए इसे छिपा कर रखा गया है। इनमें से कुछ पिरामिड्स गीजा के पिरामिड से भी बड़े हैं। यह पिरामिड्स करीब 8000 साल पुराने
पुराने हैं और ऐसा माना जाता है कि इनमें शाही लोगों को दफनाया गया है, इसलिए इसकी सुरक्षा चाइना के सैनिक करते हैं। नंबर 4, हाथी तो सभी ने देखा है, शायद आपने नोटिस किया हो, हाथी अपने कान दिन भर हिलाते रहते हैं। शायद ही ऐसा कोई एक मिनट होता हो जब हाथी अपने कान नहीं हिलाता। सवाल यह है कि हाथी ऐसा क्यों करता है। दरअसल हाथी कानों को हिलाकर अपने शरीर की गर्मी को हवा में छोड़ता है। हाथी के कानों में एक स्पेशल टाइप का सेल होता है और इन्हीं सेल की मदद से हाथी के शरीर की गर्मी बाहर निकलती है। यही वजह है कि अफ्रीका जैसे गर्म जगहों में हाथियों के कान बहुत बड़े बड़े होते हैं, जबकि ठंडे जगहों में रहने वाले हाथियों के कान छोटे होते हैं। नंबर 3, साउथर्न आइसलैंड में एक वोल्केनो है जिसका नाम लैकी वोल्केनो फिश्योर है और 1783 में यह वोल्केनो 8 महीनों के लिए इरप्ट हुआ था और यह इरप्शन इतना खतरनाक था कि इसने पूरे दुनिया के 80% शिप्स को मार दिया था और यहाँ तक कि इसने दुनिया के 25% ह्यूमन पॉपुलेशन को खत्म कर दिया था, यानी कि उस समय के करीब 20 करोड़ लोगों ने अपना जान गंवा दिया था। नंबर 2, नॉर्थ कोरिया में एक बहुत ही अजीब कानून है कि वहाँ के लोग ना तो बाइबल पढ़ सकते हैं और ना ही कोई अपने घर पर बाइबल रख सकता है। अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 15 सालों के लिए जेल या फिर उसे लेबर कैंप में भेज दिया जाता है, जबकि नॉर्थ कोरिया में करीब 4 लाख से ज्यादा क्रिश्चियंस रहते हैं। नंबर 1, हमें कई बार बताया जाता है कि रात में 7 से 8 घंटे की नींद हर आदमी के लिए जरूरी होता है। अच्छी नींद लेने से शरीर रिलैक्स होता है और हम दूसरे दिन फ्रेश और एनर्जेटिक फील करते हैं, जबकि आधी अधूरी नींद हमें कमजोर और सुस्त बना देती है। लेकिन सच तो यह है कि सोने का कोई फिक्स समय नहीं होता। कुछ लोगों को 8 घंटे से कम तो कुछ को 8 घंटे से ज्यादा सोने की जरूरत पड़ सकती है। अगर ढंग की नींद ना मिले तो पूरा दिन खराब होता है और अगर नींद जरूरत से ज्यादा ले ली जाए तो सिर दर्द जैसी परेशानी होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर लोग इस बात को सच मान बैठते हैं कि 8 घंटे की नींद जरूरी है, इसलिए नींद खुलने के बाद भी वो सोने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद वो अजीब सा महसूस करने लगते हैं। आप 6 घंटे की नींद के बाद भी रिलैक्स फील कर सकते हैं या फिर आपको 9 घंटे की नींद के बाद भी आराम की जरूरत पड़ सकती है। अलग अलग लोगों में यह बदल भी सकता है। आपको कितने घंटा सोना चाहिए, इस सवाल का जवाब किसी दूसरे के पास नहीं है, इसे सिर्फ आप ही पता लगा सकते हैं।